हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इससे बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर एक आर्टिकल लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यूनाइटेड नेशन अप्रूव्स का मतलब होता है किसी चीज़ को फुल फ्लेज्ड परमिशन दे देना, अप्रूव कर देना, परमिशन दे देना। वाटर डाउन मतलब होता है उस चीज़ को ढीला कर देना, उसकी ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, उसको सबसाइड कर देना। सबसाइड मतलब मिनिमाइज कर देना, कम कर देना। वाटर डाउन। रिजोल्यूशन होता है एक वादा, पक्का पुख्ता दृढ़ निश्चय। ऑन एड, सहायता के लिए। टू गाजा स्ट्रिप में जो बंदे रह रहे हैं फिलिस्तीन के, वहाँ पे उन पे हेल्प देने के लिए। आपको पता है उसका टोटली एरिया कवर है जो कि इजराइल ने कवर कर रखा है, बट थोड़ा सा जो इस एरिया है इजिप्ट की साइड बचा हुआ है, बस वहाँ से थोड़ा सा असिस्टेंट भेजते हैं। अगर नॉर्थ में बात करें तो गाजा में एक स्ट्रेट है जो कि पहले से ही ब्लॉक कर रखा उन्होंने। एक थोड़ा सा एरिया जो इजिप्ट की तरफ जाता है वो वहाँ पे उसका खुला रास्ता है। बस वहीं पे बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने अप्रूव कर दिया है। अप्रूव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो वाटर डाउन, उसको उसकी ग्रेविटी को कम कर देना। रेजोल्यूशन ऑन एड टू गाजा। आफ्टर मैनी डिलेज, बहुत सारे डिलेज के बाद, देर के बाद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा जो सभा है, उसने एडोप्टेड किया है। एडोप्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ये पास्ट टेंस में यूज़ होती है। जब आप कोई पास्ट की चीज़ बताते हैं तभी यूज़ होती है। वाटर डाउन, उन्होंने वाटर डाउन कर दिया है। रेजोल्यूशन ऑन फ्राइडे को कॉलिंग फॉर दी इमीडिएटली, जिसमें क्या कर रहे थे वो पुकार कर रहे थे बार बार, या सीकिंग भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि वो मांग रख रहे थे। इमीडिएटली स्पीड अप मतलब उसको चीज़ को बढ़ाना। एड, सहायता। डिलीवरीज जो होती हैं, मतलब डिलीवर क्या कर, जैसे आपके घर फूड डिलीवर होता है तो टू डेस्परेट होता है निराश, बिल्कुल जो हताश रहते हैं। सिविलियंस इन गाजा बट विदाउट द ओरिजिनल कॉल फॉर अर्जेंट सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। तो यहाँ पे बोला कि हम थोड़ा सा जो डेस्परेट आदमी हैं वहाँ पे उनके लिए असिस्टेंस भेजने की बात की है। वाटर डाउन कर दिया जो रिजोल्यूशन था कि हाँ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिलेगा, बट जो हॉस्टिलिटीज़ हैं उनको नहीं रोका जाएगा। जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फायरिंग हो रही है उनको नहीं रोका जाएगा। बिटवीन इजराइल एंड हमास जो वहाँ पे कम्युनिटी रह रही है फिलिस्तीन में। द वोट इन 15 मेंबर काउंसिल, वोट डली गई है 15 मेंबर काउंसिल वाज 13-0 विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया अब्सटेनिंग। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 15 मेंबर स्टेट्स बार काउंसिल, जो क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के तो 15 मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट, जिनको वीटो प्राप्त है। रशिया है एक कंट्री जिसको वीटो प्राप्त है, यूएसए भी उनमें से एक है। तो यूएसए ने और रशिया ने अब्सटेन किया है। और वोट इन 15 मेंबर 13-0 से वो डिसीजन लिया गया, 2 ने अब्सटेन कर लिया है। इट फॉलोड द यूएसए वीटो ऑफ ए रशियन अमेंडमेंट। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है, इट फॉलोड, उसके बाद आया है ए यूएस वीटो, यूएस ने वीटो डाल दी थी, क्योंकि आपको पता है जो परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर है वो वीटो कर सकते हैं। ऑफ रशिया ने अमेंडमेंट किया था दैट वुड हैव रिस्टोर्ड द कॉल फॉर सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। जो मतलब वुड हैव किया होता, जिसने रिस्टोर्ड द कॉल फॉर द सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटी, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम हॉस्टिलिटी को रोकेंगे, सस्पेंशन की बात कर रहे थे, बट उस पर वीटो लगा दिया यूएसए ने। द वोट वाज 10 मेंबर्स इन फेवर, 10 मेंबर क्या थे, फेवर में थे। एंड द यूएस अगेंस्ट एंड 4 एब्सटेंशन, मतलब अब्सटेंस होता है परहेज करना किसी चीज़ से। 4 ने अब्सटेन किया था, यूएस अगेंस्ट था उस चीज़ के, और 10 मेंबर ने सपोर्ट किया था कि हॉस्टिलिटीज़ को रोका जाए, जो भी वार है उसको रोका जाए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब मानवता के नाम पर उनको सप्लाई वगैरह, फूड वगैरह दिया जाना चाहिए हमास को। द रिवाइज टेक्स्ट, अब इसके रिवाइज हो गए, अमेंडमेंट होगा, क्योंकि पहले ला पे तो अमेंडमेंट लगा दिया था उन्होंने, रिजोल्यूशन पे वीटो लगा दिया था यूएसए ने। वाज नेगोशिएटेड जैसे मोल भाव करते हैं आप, बार्गेन करते हैं। ड्यूरिंग ए वीक, एक सप्ताह में के दौरान। एंड ए हाफ ऑफ हाई डिप्लोमेसी, हाफ ऑफ मतलब हाई लेवल डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेट्स हैं नौकरशाह वहाँ पे, हाफ उनमें से बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई एंड बिहाफ ऑफ अरब नेशन, जो अरब नेशन की कंट्री के, मान लो सऊदी अरबिया वगैरह, यमन, कतार, बहरीन वगैरह के नाम पे, या इजराइल और जो ईरान और इराक और सीरिया हैं तो उनके नाम पे, अरब कंट्रीज़ के नाम पे, या यूएई के इकट्ठे हुए, और कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के
डिप्लोमेट्स इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा यूएस इन्वेस्टर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, यूएस के जो राजदूत हैं वहाँ पे, लिंडा ने बोला कि सेड लेट ऑन थर्सडे को दैट यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल क्लोजेस्ट अलाई, जो इसका साथी है इजराइल का, यूएसए का, क्लोजेस्ट लाई बैक इट, उसने बैक किया, एंड द यूएस एब्सटेंशन, यूएसए ने जो एब्सटेंस किया, प्रेज किया, अवॉइडेड ए सेकेंड यूएस वीटो ऑफ गाजा, तो उन्होंने जैसे सेकेंड वीटो को रोक दिया है ऑफ गाजा रेजोल्यूशन फॉलोइंग हमाज सरप्राइज अटैक ऑन 7 अक्टूबर अटैक इनसाइड इसराइल। 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था ना ये, और देखो अभी दिसंबर आ गया, लास्ट चल रहा है, अब भी युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन और रशिया का भी चल रहा है। कैन यू इमेजिन कितना जो है, जो चीज़ डेवलपमेंट के लिए काम आ सकती है उनका लॉस हो रहा है। स्ट्राइप टिडिट मतलब दांत को काट देना, स्ट्राइप मतलब हटा देना या स्ट्राइप कर देना। रादर देन दी वाटर डाउन कह सकते हैं, मतलब रादर देन कंपैरिजन करते हैं ना, मान लो पहले डिसीजन का कि भाई वो पहले जो थी वीटो लगाई थी, अभी दूसरा डिसीजन आ गया, तो ये कह रहे हैं रादर देन दी वाटर डाउन मतलब उसको ढीला करना, उसकी ग्रेविटी को कम करना। मिस थॉमस ग्रीनफील्ड डिस्क्राइब द रेजोल्यूशन एज ए स्ट्रॉन्ग एंड सेड इट, उन्होंने कहा रेजोल्यूशन जो वादा लिया है वो स्ट्रॉन्ग है, सेड इट फुल्ली सपोर्टेड बाय द अरब ग्रुप, और ये कह रहे हैं कि ये जो अरब ग्रुप हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड्स देम दैट दे फील इन नीडेड, उनको मतलब दे फील, वो फील करते हैं, इज़ नीडेड टू गेट, फील करते हैं अरब कंट्री की भाई अभी ज़रूरत है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज स्ट्राइप्ड ऑफ इट्स की प्रोविजन विद टिथ, तो उन्होंने कहा कि स्ट्राइप ऑफ काट देना, उसके जो की प्रोविजन थे, मेन इसके उपाय थे, विद टिथ दांतों से काट दिए। ए कॉल फॉर द अर्जेंट सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटी टू अलाउ सेफ एंड अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये कह रहे हैं अगर मान लो वो कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे कि अर्जेंट सस्पेंशन करो जो हॉस्टिलिटीज़ को, और अलाउ कर देगा ये सेफ एंड अनहिंडर्ड, जो बिना रुके हुए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंच जाएगा, एंड फॉर अर्जेंट स्टेप्स टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी। इंस्टेड इट कॉल्स फॉर अर्जेंट स्टेप्स टू इमीडिएटली अलाउ सेफ एंड अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। अभी बोला गया है, इंस्टेड मतलब पहले की बजाय अभी बोल दिया कि भाई हॉस्टिलिटी बंद नहीं होगी, बट सेफ हो, जो भी जाएगा वहाँ पे असिस्टेंस देने के लिए वो सेफ जाएगा, और अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस होगा, पहुँचाएगा वो सामान को, एंड आल्सो फॉर क्रिएटिंग कंडीशन फॉर सस्टेनेबल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, और ये कह रहे हैं कि क्रिएट करेंगे कंडीशंस, जो हालात हैं सस्टेनेबल सेसेशन सीज करने की, हॉस्टिलिटीज़ को सोचेंगे ये, एंड द स्टेप्स आर नॉट डिफाइंड, अभी स्टेप्स जो हैं लेने हैं इस चीज़ में डिफाइन नहीं किए गए हैं, बट डिप्लोमेट सेड इफ़ अडोप्टेड, अगर इन चीज़ों को अडोप्ट किया जाता है, दिस वुड मार्क, ये मार्क निशान लगा देगा काउंसिल फर्स्ट रेफरेंस टू दी स्टॉपिंग फाइटिंग, तो ये कह रहे हैं जो पहले का रेफरेंस था उसको ये एक निशान लगा देगा, और उसमें पहले जो रेफरेंस दिया गया था स्टॉपिंग फाइटिंग को। सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आर लीगली बाइंडिंग, जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन रहते हैं लीगली बाइंडिंग रहते हैं, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रहते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं रहते, बट ये लीगली बाइंडिंग रहते हैं। बट इन प्रैक्टिस मैनी पार्टीज चूज टू इग्नोर द काउंसिल रिक्वेस्ट, बट प्रैक्टिकल में देखें तो वो इग्नोर करते हैं, जो भी बहुत सारी पार्टी होती हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को फॉर एक्शन। जनरल असेंबली रेजोल्यूशन आर नॉट लीगली बाइंडिंग, जनरल असेंबली के लीगली बाइंडिंग नहीं रहते हैं, दे आर बाइंडिंग मतलब बाध्य नहीं रहते हैं फॉलो करना, बट ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाध्य रहते हैं। अगर नहीं करेगा कोई फॉलो, एडहेयर नहीं करेगा, तो डेफिनेटली द पर्टिकुलर कंट्री हैव टू फेस द रेपरकशंस, क्योंकि सारे सिक्योरिटी एलाइज इकट्ठे आ जाएंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे। दे आर सिग्निफिकेंट बैरोमीटर ऑफ द वर्ल्ड ओपिनियन, तो एक बैरोमीटर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जो वर्ल्ड ओपिनियन को जांचने का, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल आर्टिकल है। ये बता रहे थे कि भाई पहले जो यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया था उस पर यूएसए ने वीटो लगा दिया था कि अभी ह्यूमैनिटेरियन पॉज नहीं होगा या वार को नहीं रोका जाएगा, हॉस्टिलिटीज़ को इम्पीड नहीं किया जाएगा, ये कंटिन्यू रहेंगी, बट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंच सकता है जो उनके लिए खाने पीने के लिए, उसको आगे प्रोविज़न डिसाइड नहीं किया कि कितना तरीके से कैसे कैसे रोकेंगे, बट आगे रोकने की बात की गई है। शेयर कर देना अपने फ्रेंड में। बाय।